लिए आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 के एनसीईआरटी पैटर्न के और स्थिर वैद्युत की फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत की चैप्टर के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आइए जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप कोई पृष्ठ मान लीजिए, जैसे कोई बना दे रहे हैं, एक समतल पृष्ठ है। इस पृष्ठ में से समस्त बल रेखाएं, जो बल रेखाओं की संख्या होती है, जैसे आप इस पृष्ठ को देखिए, एक कोई समतल पृष्ठ है। इस पृष्ठ में से होकर जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे बल रेखाएं ऐसे सीधे ऐसे जाएंगी। इस पृष्ठ से किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली समस्त जो बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और उस पृष्ठ के लंबवत भी एक सदिश कार्य करता है, जिसे हम यस वेक्टर के नाम से जैसे अगर कोई पृष्ठ समतल को अगर हम गोलाकार सतह इस तरह रखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह गुजारे इसमें से, तो इसके इस पृष्ठ के देखिए, अगर पृष्ठ को इस तरह रख दिया जाए तो इसमें से होकर गुजरेंगी नहीं। लेकिन इस तरह को इसको इस तरह रखा गया है, अगर इसको इस तरह रखें, इसमें से इस पृष्ठ में से कोई बल रेखाएं गुजरेंगी नहीं। तो यहाँ और इस पृष्ठ के लंबवत, चाहे ये पृष्ठ हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, इस पृष्ठ के लंबवत एक सदिश वेक्टर कार्य करता है, जिसे हम यस वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे इस पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं ऐसे ही गुजर रहेंगी, बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे बल रेखाओं के जो है इसके लंबवत ही, इस पृष्ठ के लंबवत तो इधर ही गुजरेंगी, ऐसे हम यस वेक्टर यहाँ कह सकते हैं। ठीक, और इसको हम ई वी वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया, और इसके इस पृष्ठ के लंबवत का क्या कर रहा है? एक क्षेत्रफल सदिश कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ से अगर बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसके क्षेत्रफल ऐसे यस वेक्टर यहाँ कार्य करेगा। ठीक, तो समझ गए होंगे आप सब। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उसे उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस व्यवहारिक तौर पर आप इतना जानिए। उसके बाद हम गणितीय फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो गणितीय रूप में लिखेंगे। गणितीय रूप में यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश यस वेक्टर के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश यस वेक्टर, और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रदर्शित। फाई इक्वल टू क्या होगा? ई वेक्टर डॉट यस वेक्टर। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में है वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक, आप 11th में पढ़े होंगे अदिशों का गुणनफल, अदिशों का जोड़ना घटाना, सदिश वेक्टर, वहाँ वेक्टर के बारे में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो ई जैसे वहाँ आप ये चीज़ जानते होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये सब हम जानते होंगे, आप जानते होंगे। फाई इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर यस वेक्टर के स्थान पर हम लिख सकते हैं ई यस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम दूसरी चीज, अब इतना आप समझ गए होंगे। अब हम केस की बात करें, इसकी कंडीशन की, इसमें कौन कौन से वैद्युत क्षेत्र को किस किस तरह से हम रख सकते हैं, उसके तल को। ठीक, तो हम तीन तरह से इसको हम रख सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट में हम ऐसा करेंगे, अगर हम पृष्ठ को इस तरह से बना रहे हैं, अर्थात पृष्ठ को किस तरह रखा गया? ऐसे लंबवत रखा गया, इस तरह से रखा गया, इस तरह से रखा गया है, तो पृष्ठ के लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश भी कार्य करेगा। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई वेक्टर, और इसी के लंबवत यस वेक्टर हमारा होगा, यस वेक्टर, अर्थात यस वेक्टर यहाँ होगा। तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो रही है। और यहाँ फर्स्ट हमने फार्मूला क्या पढ़ा?
फार्मूला हम यही जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा होता है। तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। यहाँ थीटा का मान क्या लेंगे हम, 0 डिग्री लेंगे, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ई एस मिलेगा, यानी फाई मैक्सिमम निकला, अर्थात मैक्सिमम। यानी आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत इस पृष्ठ को अगर ऐसे रखा जा रहा है लंबवत, तो इसमें से सबसे ज्यादा वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, सबसे ज्यादा इसका वैद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा आएगा। फर्स्ट केस में ये हो गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड में अगर हम पृष्ठ तल को, किसी गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ को अगर हम ऐसे मान लें और इस पृष्ठ को ऐसे हम वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजारें ऐसे, तो आप देखेंगे इस पृष्ठ के लंबवत, लंबवत हमने कहा लंबवत एक क्षेत्र, एक सदिश वेक्टर काम करेगा जिसे हम यस वेक्टर के कहते हैं, यस वेक्टर। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सारी जो है वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अर्थात आप देख लीजिए इस पृष्ठ को अगर इस तरह रखा गया है और इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत कोई कार्य कर रहा है ऐसे देखिए, तो इन दोनों वैद्युत बल रेखाएं ये ऐसे गुजरेंगी और ये पृष्ठ तल के लंबवत ऐसे, तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का बन रहा है। तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई एस कॉस 90 अंश, 90 डिग्री हो गया। 5 इक्वल टू, तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा यहाँ, तो 0 हो जाएगा, यानी फाई मिनिमम, मिनिमम अर्थात फाई का मान न्यूनतम आया, न्यूनतम, न्यूनतम कितना आया, 0 डिग्री आया। अर्थात यहाँ वैद्युत फ्लक्स यहाँ पास ही नहीं हो रही है, इसका मान क्या होगा, 0, सबसे मतलब कम हो रहा है, यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मान कम आ रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है, एक तरह से 0 मिल रहा है। ठीक, अगर हम केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में, केस थर्ड को अगर हम पृष्ठ को इस तरह से रखें, इस तरह, और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजारे हम ऐसे, आप देखिए इस फिगर के माध्यम से, अगर इस तरह से रखा जा रहा है तो इस पृष्ठ तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ऐसे कार्य करेगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है यहाँ से ऐसे होगा, यस वेक्टर, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ई वेक्टर है। इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो वहां तो हमें 0 डिग्री मिल गया था, 90 डिग्री मिल गया था, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आप इतनी बात समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप वैद्युत फ्लक्स के केस के बारे में जान गए होंगे, वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। और आगे हम वैद्युत फ्लक्स की मात्रक एवं बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मात्रक एवं बीमाएं क्या होती हैं। वैद्युत फ्लक्स की मात्रक एवं बीमाएं, देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू 0 होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू 0 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर के स्थान पर लिख सकते हैं हम एफ वेक्टर अपॉन क्यू 0 और ये यस वेक्टर। ठीक, तो एफ क्या है, ये एफ बल है। तो यहाँ हम इसका मात्रक निकालेंगे, मात्रक निकालना है हमें। मात्रक के लिए हम क्या करेंगे, ये बल का मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। और ये बटे क्या हो गया, क्यू आवेश है, ये कूलाम हो गया, क्या हो गया, कूलाम हुआ। और ये गुणे में देखिए ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम,
तो क्षेत्रफल को कहीं भी अगर क्षेत्रफल का आ जाता है तो उसके हम लिखेंगे क्या, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं ये मीटर स्क्वायर ही होगा, लेकिन हम एसआई पद्धति की निकाल रहे हैं इसलिए कि यहाँ होगा मीटर स्क्वायर। हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें मतलब मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में सारी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर मिल जाएंगी। तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, कूलाम। ये आपका मात्रक निकला, विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये आया। ठीक, अब हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की बीमा। हम बीमा किसका निकालते हैं, इन्हीं मात्रकों का ही बीमा निकालते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालेंगे, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। न्यूटन ये किसका मात्रक होता है, बल का है, तो इसलिए हम बल की बीमा यहाँ लिखेंगे। बल बराबर क्या होता है, बल की बीमा निकालेंगे यहाँ से अलग से, देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को बीमा क्या होता है, यम होता है, त्वरण का होता है LT-2 होता है। तो यहाँ क्या मिला, MLT-2, इसलिए यहाँ बल की बीमा क्या लिखेंगे, MLT-2। ये हुआ। मीटर की लंबाई का मात्रक है, लंबाई की बीमा क्या होती है, L होती है, यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ L स्क्वायर हुआ। ये बटे में है कूलाम। कूलाम बराबर क्या होता है, Q होता है IT। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा की बीमा क्या लिखेंगे, कैपिटल A से, समय को T से, इसलिए आवेश की जो बीमा हुई वो क्या मिला, आवेश की AT मिला। अब देखिए सबसे पहले हम यम यहाँ सिंगल है, यम को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद यल घात यहाँ 1 है, यल की घातें यहाँ 2 है, तो गुणा हो रहा है, गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, यल की घातें 3 हो गई। ठीक, बचा यहाँ क्या बचा, टी घातें -2 है, नीचे क्या है, टी घातें 1 है। जब ये ऊपर जाएगी इसकी घात क्या हो जाएगी, निगेटिव -1 हो जाएगी, तो यहाँ टी की घात क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। बचा क्या, ए बच रहा है, ए अकेले ही है, ए को नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी इसकी घात -1 हो जाएगी। ये क्या निकला आपका, बीमा किसका, विद्युत फ्लक्स का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक, थैंक यू।